ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होता है वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और इसकी बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो पता है डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर हम बात करें चार्ज के बेसिस पर तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव टू निगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज है और मान लो उससे आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से अवे लगती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है चार्ज से अपोजिट अवे लगता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है? इलेक्ट्रिक को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवार्ड्स चार्ज। जब चार्ज पॉजिटिव हो तो अवे लगेगा और डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अगर नेगेटिव है तो टुवार्ड्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हमें पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कोई चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इस पर इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका वेक्टर का फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर को लिख देंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म का मतलब जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब आर क्यू हो जाएगा, और इंटू आर वेक्टर। चाहे ये फॉर्म पूछे, अब कोई भी फॉर्म पूछे, सीधे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला ऑप्शन लगा देना, और ये होता है, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है। तो वेक्टर फॉर्म की बात ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अब बात करें, मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? आवे लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब बात करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मान लो कोई लीनियर चार्ज, ये है वायर, अब इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इस मतलब जो इस वायर की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो मान लो कि यहाँ से आर डिस्टेंस है। अब इसके जो इस कॉर्नर से इलेक्ट्रिक ये पॉइंट क्या एंगल बना रहा है? तो हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा 1 है, और जो वायर का दूसरा कॉर्नर है, दूसरा एंड है, वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2 बना रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है ई नेट इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक मिनट, इसको ऐसे लिखा जाएगा, साइन थीटा का एक्सप्रेशन होता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना। तो जो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब कंडीशन ऐसी हो गई कि वायर कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, इफ वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, जब वायर लॉन्ग होगा तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर।
जब ये कब आएगा, जब वायर कैसा हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क। जो कोई आर्क है, चार्ज आर्क है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई आर्क है, मान लो ये आर्क है और जो अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल की आर्क है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू 2k बाई आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ आर्क। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, 2k लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम बात करें, कोई आर्क है जिसका अल्फा 90 डिग्री है, पहले केस की बात करते हैं, अल्फा कितना है, 90 है, 90 डिग्री अल्फा आर्क कोई एंगल है, मतलब एंगल बना रही 90 डिग्री का, मतलब अल्फा की वैल्यू 90 है। तो यहाँ पर 90 रखोगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ से 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब हम क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे √2 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जब अल्फा 90 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो ये आ गई जब अल्फा कितना है, आर्क 90 डिग्री की है। अब मान लो आर्क अल्फा की वैल्यू, दूसरे केस की बात करते हैं कि अल्फा कितना दे दिया हो, 180 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी हो, 180 हो, तो उस केस में क्या होगा, अल्फा 180 है तो साइन 180 डिवाइडेड मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। और जब अल्फा कितना दे रखा हो, थर्ड केस की बात करें कि अल्फा कितना दिया हो, 360 डिग्री, 360 डिग्री दे रखा हो, तो 360 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब तो कितना हो जाएगा 180, मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब जब अल्फा कितना हो, मतलब पूरा कंप्लीट एक सर्कल हो, 360 का मतलब क्या है कि कंप्लीट सर्कल, मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्कल होगा, तो अल्फा कितना होता है 360। तो उस केस में जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो अगला जो 4th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज रिंग। चार्ज रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो कोई रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अगर हम बात करें ये सेंटर है आर्क का, तो इस पॉइंट से जो सेंटर की डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, हमें बताना है। और इसकी जो रेडियस वो कितनी है, r है, तो रेडियस r हो गई। तो हमें इस पॉइंट पर मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पर होती है kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, किसके, रिंग के मतलब एक्सियल पॉइंट पर एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब मान लो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म होगा ई एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर क्या होता है, अगर हमें वेक्टर में मतलब इसको लिख सकते हैं x यूनिट वेक्टर, x यूनिट वेक्टर, और किसी यूनिट वेक्टर क्या होता है, x वेक्टर डिवाइडेड बाई x का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू x वेक्टर डिवाइडेड बाई x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू x वेक्टर। तो x वेक्टर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन याद रखो। उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि हमें मान लो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है रिंग के, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर का मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट सेंटर, सेंटर का मतलब है x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब इसमें x 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रिंग की वो क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी होती है, 0। और अगर हम बात करें नियर पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट, नियर वाई पॉइंट,
नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। नियर का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो मच मच लेस देन आर, मतलब एक्स के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसमें x की वैल्यू बहुत कम है r के कंपैरिजन में, मतलब रिंग की जो रेडियस के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, तो हम मान सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में एक्स आर स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाती है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से आर स्क्वायर रख देंगे, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू इसकी पावर कितनी है 3/2, मतलब इंटू 3/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहाँ पर, नियर बाई पॉइंट पर। तो नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के कैसे है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नियर बाई पॉइंट पर। अब अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं कि अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार पॉइंट, मतलब फार पॉइंट लेते हैं, दूर का पॉइंट लेते हैं जहां पर उसके, अब फार पॉइंट का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है मच मच ग्रेटर देन आर से बहुत ज्यादा होगी। अब इस केस में क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्स आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, उसी की तरह वही पावर 2, मतलब 2 × 2 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, एक्स क्यू ऊपर एक्स है तो ऊपर का एक एक्स और नीचे का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फार पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फार पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम बताएं, मतलब अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, अगला पॉइंट ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, वो पोजीशन बतानी है, मतलब वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब क्या हो कहाँ पर होगी। तो उसके लिए इसको डी ई वाई, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके डी ई वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो कर देंगे, तो जो हमारे पास डिस्टेंस मिलती है, मतलब वो जो पोजीशन मिलती है वो एक्स इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई √2, आर डिवाइडेड बाई √2 पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैक्सिमम। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है r बाई √2 डिस्टेंस पर। तो अगर बात करते हैं तो ये तो हो गई मैक्सिमम की, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी r बाई √2 पर। अब अगला पॉइंट है कि नॉन कंडक्टिंग सीट, कोई नॉन कंडक्टिंग सीट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो नॉन कंडक्टिंग सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। ये याद रखो, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो नॉन कंडक्टिंग सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। और अगर हम बात करते हैं कोई कंडक्टिंग प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होती है। तो जैसे इसको याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद कर सकते हो, सीट पे, सीट कैसी होती है, सीट होती है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। ये कौन होती है, मतलब सीट, तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। प्लेट की बात करें तो प्लेट कैसी होती है, डबल लेयर, प्लेट डबल लेयर होती है। तो डबल लेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या हो जाएगी, आधी, मतलब जो प्लेट की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0, याद रखना है, कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। अगला पॉइंट है, और मान लो कि अगर इसके जो प्लेट है, प्लेट के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसके सेंटर पर, एट सेंटर, सेंटर नहीं मतलब इनसाइड, अगर हम बात करें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर ये क्या है, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आउटसाइड की, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। और अगर इसके हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि सरफेस है वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में क्या होता है कि जो चार्ज है वो सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, मतलब चार्ज अंदर चार्ज होगा ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है उसकी सरफेस पर। तो सरफेस पर चार्ज आ गया मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, चार्ज जीरो हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब बात करते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग या होलो नॉन कंडक्टिंग कोई स्फीयर है तो उस वहां पर चार्ज क्या होता है, सरफेस पर आ जाता है। स्फीयर कैसा भी हो, ये चाहे ये कैसा हो, होलो हो या सॉलिड हो, होलो या सॉलिड, तो इसमें तो कंडक्टिंग में तो वो चार्ज सरफेस पर ही आएगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो। तो सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पर।
और अगर होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो नॉन कंडक्टिंग है मतलब होलो है, तो होलो में क्या होगा, जो उसके में भी अंदर कोई मास ही नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, मतलब जो चार्ज है अंदर चार्ज भी नहीं होगा, तो चार्ज भी सारा सरफेस पे आ जाता है। नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग में चाहे सॉलिड हो या होलो हो, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर। तो अगर हम बात करते हैं इसके लिए, मान लो इसकी रेडियस है r, ठीक है, और कोई पॉइंट है, एक r पॉइंट मानते हैं। अब r पॉइंट मान लो ऐसा है कि r की वैल्यू, पहला केस लेते हैं कि r है ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कहाँ बात कर रहे हैं, आउटसाइड की, बाहर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, होलो मतलब कंडक्टिंग स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर जो बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको याद रखना, कंडक्टिंग स्फीयर फिर या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग में चाहे वो सॉलिड हो या होलो हो, सबका चार्ज सरफेस पर आएगा, और आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं सरफेस पर, तो दूसरा पॉइंट है कि एट सरफेस, सरफेस पर क्या होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सरफेस पर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये आ गई सरफेस पर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर का मतलब आर की वैल्यू जीरो, आर जीरो हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। और अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, अगला पॉइंट की बात करते हैं इनसाइड। अब इनसाइड कहीं भी बात करें, इनसाइड का मतलब है कि आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, मतलब जो आर है वो कहाँ स्मॉल आर है, अंदर है, कहीं ऐसा पॉइंट है जहां पर स्फीयर के अंदर का पॉइंट की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी जीरो होगी। तो इनसाइड हो या सेंटर पर हो, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इसके बीच में ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ इसका कैसा आएगा, एक्स वाई एक्सिस में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो ये क्या हो गया आर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनसाइड, अंदर की, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, आर है, मतलब ये है उसकी सरफेस। तो सरफेस अंदर से लेकर सरफेस तक, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है एक्स स्क्वायर का, मतलब ये इस तरीके से डिक्रीजिंग रहेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम होती है सरफेस पर, सरफेस के बाहर, जो बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगती है। तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, अंदर जीरो रहेगी, सरफेस पर मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करेगी। अगर हम बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब कोई ऐसा स्फीयर है, ये स्फीयर है। अब इसकी बात करें, यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, सॉलिड है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पर जो चार्ज है पूरी बॉडी में, मतलब पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब यहाँ पर चार्ज इनसाइड मतलब अंदर भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी। तो मान लो इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, और मान लो कोई पॉइंट, अब बात करते हैं कि आउटसाइड की, फर्स्ट बात करते हैं कि आर मोर देन कैपिटल आर, इसका मतलब आउटसाइड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम एक्सप्रेशन जो कंडक्टिंग में था वही नॉन कंडक्टिंग में भी रहेगा, वो सब में रहेगा, मतलब आउटसाइड तो सेम ही रहेगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आउटसाइड का एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। अब बात करें सरफेस पर, दूसरा पॉइंट है एट सरफेस, एट सरफेस, और सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सरफेस का भी एक्सप्रेशन नहीं चेंज होगा। सरफेस का मतलब है आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जो नॉन कंडक्टिंग, जो कंडक्टिंग में थी वही नॉन कंडक्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये तो गई सरफेस पर। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, सेंटर पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर का मतलब आर की वैल्यू जीरो, मतलब सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, आर की जीरो, आर की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब सेंटर की, सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। तो सेंटर पे उसमें भी, मतलब कंडक्टिंग में भी जीरो थी और नॉन कंडक्टिंग में भी जीरो है। अब कहानी आती है इनसाइड की, तो बस इनसाइड की याद रखना। तो इनसाइड की बात करें, फोर्थ पॉइंट इनसाइड, मतलब आर की लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, इनसाइड। आर पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, अंदर है। तो इनसाइड की बात करते हैं, तो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इनसाइड के क्यू डिवाइडेड बाई आर, कैपिटल आर का क्यू इनटू आर। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना,
इनसाइड का, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, और इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन है KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R Q इंटू R, और सेंटर पर तो जीरो होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा आएगा, E वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R के बीच में जो ग्राफ आएगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड और ए आर, तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। अब यहाँ पर मान लो ये क्या है, इसकी सरफेस है, आर है, तो सरफेस पर तो यहाँ पर भी मैक्सिमम ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर तो यहाँ पर भी मैक्सिमम होगी और कंडक्टिंग में भी मैक्सिमम थी। तो यहाँ से सर मतलब इसमें क्या होगा, अंदर कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड की बात करें तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनसाइड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनसाइड है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से इनसाइड कैसा ग्राफ आ रहा है, लीनियर मतलब कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहती है। और अगर हम आउटसाइड की बात करते हैं तो आउटसाइड का जो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखो, ये आउटसाइड की बात, आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गई इसके ग्राफ की बात। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग की, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट थे उन सब की बात हो गई। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।